नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो न्यायालय है, न्यायालय भारतीय संविधान के अनुसार रिटों को जारी करते हैं। तो रिटों को कौन जारी कर सकता है, क्या-क्या इनके उद्देश्य होते हैं, कितनी रिटें होती हैं और प्रत्येक रिट के बारे में विस्तार से वर्णन और प्रत्येक रिट का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये रिटें हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं, इसे आगे देखेंगे। इसे देखने से पहले हम थोड़े से इसके बारे में देखते हैं। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार होती है। यह स्वतंत्रता नागरिकों को कोई अधिकार प्रदान करती है। इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार प्रमुख हैं। इन्हीं अधिकारों में क्या है? मौलिक अधिकार प्रमुख हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके, यह प्रमुख हैं। इन्हीं का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान के न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान ने न्यायालय को क्या है? कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त की हैं, जिनके आधार पर यह किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है और कार्य करने का आदेश भी दे सकता है न्यायालय किसी को भी। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रिट जारी कौन कर सकता है? तो रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है और उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। अनुच्छेद 32 जो आपका अनुच्छेद 32 है, उसमें अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है न्यायालय को। तो रिट किसमें होती है? 32 में। और अनुच्छेद कितना है इसका? 266 के तहत रिट जारी करने का अधिकार न्यायालय को है। अब रिटें सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। रिटें हम देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, चौथी है आपकी निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की आपकी रिटें हैं। सर्वोच्च न्यायालय रिट के बारे में हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना? अनुच्छेद 32 अपने आप में मूल अधिकार है, अपने आप में मूल अधिकार है यह 32, और 226 के तहत न्यायालय को यह अधिकार है कि रिट जारी कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकता है। कौन कर सकते हैं निलंबित? भारत के राष्ट्रपति, जो प्रथम अधिकारी, प्रथम व्यक्ति होते हैं, यही सिर्फ इन्हें निलंबित कर सकते हैं और स्वयं कोर्ट कर सकता है। मूल अधिकारों के हनन पर ही जारी हो सकती है। रिट जारी किस आधार पे हो सकती है? मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी हो सकती है। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों को परिवर्तनीय बनाया गया है। तो मूल अधिकार को परिवर्तनीय किसके द्वारा बनाया गया है? रिट के द्वारा 32 और 266 के अनुसार। अब देखते हैं उच्च न्यायालय जो रिट जारी कर सकता है, उनकी क्या-क्या शक्तियाँ हैं। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। यह मूल अधिकार नहीं है। यह मूल अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए यहाँ लिखा है, यह छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं। हुँ, उच्च न्यायालय अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है। आगे देखते हैं, हमने ये देख लिया है 5 प्रकार की रिटें होती हैं। अब प्रत्येक रिट के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका उद्देश्य क्या है? कानूनी क्या आज्ञा पत्र है, कानूनी आज्ञा पत्र होता है इसका उद्देश्य या अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर सहित पेश करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार करने वाले को 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करना होता है। यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो इसे छोड़ने के आदेश दे सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकती है न्यायालय। आगे देखते हैं परमादेश। परमादेश, इनका उद्देश्य यह आदेशात्मक प्रक्रिया होती है। परमादेश कैसी प्रक्रिया होती है? आदेशात्मक प्रक्रिया होती है। परमादेश का अर्थ है कि हमारा आदेश है, हमारा आदेश है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार, या तो सरकार या उनका कोई उपकरण अथवा अधीनस्थ न्यायालय या निगम, लोक प्रशासन अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असफल होते हैं, तब न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दे सकते हैं। परमादेश में क्या होता है? ये आदेशात्मक प्रक्रिया होती है। जब कोई भी सरकार या इससे संबंधित या कोई विभाग अपना कार्य नहीं कर रहे हों, तो न्यायालय उन्हें आदेश दे सकती है अपना कार्य करें। आगे देखते हैं
उत्प्रेषण उत्प्रेषण न्यायिक नियंत्रण होता है, न्यायिक नियंत्रण होता है। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? न्यायिक नियंत्रण की होती है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय को प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। तो हमने देखा उत्प्रेषण में आदेश को रद्द करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। ये न्यायिक नियंत्रण होता है। आगे हम देखते हैं निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा या प्रतिषेध रिट भी इसे कहते हैं। आदेशात्मक असक्रियता होती है इसमें। निषेधाज्ञा का अर्थ होता है कि रोकना। इसे स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। इसे स्टे ऑर्डर भी कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही को रोकने के आदेश देती है। इस रिट को जारी होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा विधि प्राधिकरण से जांच के बारे में यह रिट होती है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। इस उस व्यक्ति के उत्तर में संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसके कार्य करने पर रोक लगा देती है। तो यह रही आपकी पूरी रिटें। हमने आज जाना, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले तो रिटें कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन्हें जारी कर सकता है। किसके तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद जो अपने 32 है। और अधिकार कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 226 में दिया गया है। क्यों जारी होती है ये? मौलिक अधिकारों के खिलाफ, मौलिक अधिकारों के लिए यह जारी की जाती है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।